नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को दिमागी तौर पर कैसे तैयार करें। देखते हैं इस शब्द का मतलब क्या है। अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार करने का मतलब है कि अपने दिल और दिमाग को राजी करना कि मुझे आईएएस या आईपीएस ही बनना है। इसका मतलब यह भी है कि अपने आप को उन चुनौतियों के लिए तैयार करना जो आने वाले समय में आपको फेस करनी होगी, और अपने आप को यह विश्वास दिलाना कि मैं जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा और अपनी तैयारी करना नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह भी है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपने दिल और अपने दिमाग को एक मत करना, दोनों को एक रास्ते पर लेके आना। अब हम देखते हैं कि क्यों हमारा दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में भागते हैं। तो ये एक प्रकृति का नियम है कि जब भी हम किसी चीज में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो उसका विरोध होता है। आप एक रियल लाइफ उदाहरण से देख लीजिए कि एक ट्रक खड़ा है और यदि आप उसको धक्का लगा के आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो उसका विरोध करता है। आपको उसको मूव करने के लिए ताकत लगानी होती है, और एक बार जब वो मूव करने लगता है तो आपका एफर्ट जो है कम हो जाता है। इसी तरह से जब आप अपने दिमाग में यह विचार लाते हैं कि आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आपका जो दिल है वो जो स्थायित्व चाहता है वो इसका विरोध करता है। वो भरोसा नहीं कर पाता कि आप ये कर पाएंगे। एक बात यह भी है कि अनजानी चीज हमें डराती है। मान लीजिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हैं और जहां पहले कभी नहीं गए हैं, तो वहां जाने में आपको डर लगेगा। और इसकी एक वजह यह है कि आपको हर पल ये डर सताएगा, ये भय रहेगा कि कहीं यहाँ कोई ऐसी खतरनाक चीज तो नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरीके से जब आप अपने मन में आईएएस बनने का विचार लाते हैं या आईपीएस बनने का विचार लाते हैं, तो आपके अंदर एक डर लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। इसके अतिरिक्त आपने हजारों ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें आपका चाचा का, ताऊ का, मामा का लड़का तैयारी कर रहा था, या कि आपका कोई मित्र तैयारी कर रहा था। उसने 10 साल तैयारी की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अब वो परेशान है। तो इस तरह की चीजें भी आपके मन में भय पैदा करती हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि यदि आपने चलना शुरू कर दिया है तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। और यदि आपकी दिशा सही है, आपका मार्गदर्शन सही है, और आप मंजिल में पहुंचने से पहले रुक नहीं गए, तो आपको मंजिल हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब जानते हैं कि यह एक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में यह एक अनिवार्य शर्त है कि आपका जो दिमाग सोचता है वही आपका दिल भी सोचे, या आपका जो दिल सोचता है वो दिमाग भी वही बात सोचे, और जो आपके विचार हैं वैसे ही आपकी भावनाएं हों। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ये समझ लें कि जब भी नियति आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है तो वो आपको टेस्ट करती है कि आप उस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हैं या नहीं हैं। इसके अलावा यदि आप काबिल हैं तो आपके अंदर वो क्षमताएं पैदा करती है ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर सकें। और इसके लिए वो आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करेगी, आप कठिनाइयां पैदा करेगी जिनसे आपको पार पाना होगा। लेकिन यदि आपका दिल कुछ कह रहा है और आपका दिमाग कुछ कह रहा है, तो जैसे ही परेशानियां आना शुरू होंगी, आपको अपने खुद पर डाउट होने लगेगा कि मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। दूसरी बात, जो आईएएस बनने का सफर है वो लंबा है। बहुत लंबे समय तक आपको तैयारी करनी होती है और कंटिन्यूअसली एफर्ट करना होता है, और इसके बाद भी संभव है कि आपको प्रथम प्रयास में सफलता ना मिल पाए। 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक प्रयास से ज्यादा लग जाता है। तो जब भी आप असफल होंगे, यदि आपका दिल और दिमाग एक मत नहीं है तो आप भाग खड़े होंगे, और यदि आपने बीच में तैयारी छोड़ दी तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपका 1 साल का समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आपकी मेहनत जाएगी। इसलिए जो है
जरूरी है कि जब यदि आप सफर शुरू करें तो अंत तक चलने के संकल्प के साथ शुरू करें। तीसरी बात, आपको एक हर पल डर सताएगा कि कहीं मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, और यदि आप इस डर के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। यदि आपका शुरू से ही डिफेंसिव मोड, आपका जो आप डिफेंसिव मोड में हैं, तो आप कभी सफल हो पाएंगे, इसमें संदेह है। चौथा, यदि आपका दिल और आपका दिमाग एक साथ नहीं है तो आप रिस्क लेने से डरेंगे। और मैं आपको बताऊं कि सिविल आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप इसमें सफल हो पाएंगे, इस बात में संदेह है। मान लीजिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा में अपियर हो रहे हैं और उसमें 100 सवाल आते हैं, और उन 100 सवालों में 40 सवाल ही ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आते होंगे, और 20 सवाल ऐसे होंगे जिसमें से कि ये आपको कंफर्म पता होगा कि ये 2 का आंसर नहीं है, लेकिन 2 जो है आपको चुनने होंगे, और वहां पे आपको रिस्क लेना होगा। और यदि आप रिस्क लेते हैं, अच्छे सवाल पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि उसमें से ज्यादातर आपके सही हो जाएं और आप सफल होंगे। लेकिन यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप देखिए कि उतनी ही पढ़ाई करके एक व्यक्ति सफल हो रहा है और आप जो है रिस्क ना लेने के कारण असफल हो रहे हैं। पांचवी बात, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, इवन कि जो टॉपर है, वो ये नहीं कह सकता कि वो कब सफल होगा या कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। वो एकदम से झंडे गाड़ के आएगा। हर बार यही लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, अगले बार अच्छा करेंगे। अब यदि आपका इनर मजबूत नहीं है, आपका संकल्प मजबूत नहीं है, आपका दिल और दिमाग एक साथ नहीं है, तो आप साल भर तैयारी करेंगे और जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आएगा आप विड्रॉ कर लेंगे। और एक बार नहीं, दो बार हो सकता है, 1 2 बार 3 बार ऐसा हो आपके साथ में। मेरा मित्र है, उसने प्रारंभिक परीक्षा पास की, मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी की उसने। हिंदी साहित्य उसका वैकल्पिक विषय था और बहुत ही अच्छा था वो हिंदी साहित्य में, जीएस भी उसका बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपना संकल्प मजबूत नहीं रख पाया और इतना भयभीत हो गया कि उसने मुख्य परीक्षा के पेपर छोड़ दिए। और बाद में जब पेपर आया तो पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उससे नहीं आ रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वो पेपर देता तो उसका इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि दिल और दिमाग को एक मत कैसे करें। एक भगवत गीता के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आपको क्या लगता है कि जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन जाता है और सामने जो है गुरुद्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, इन लोगों को देखता है तो उसके अंदर मोह पैदा हो जाता है, या वो एकदम से इतना भाव विह्वल हो जाता है कि वो हथियार त्याग देता है? हो सकता है कि उसके अंदर मोह पैदा हुआ हो, वो उनका सम्मान करता था, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी थी कि अर्जुन ये जानता था कि वो गुरुद्रोण से बड़ा धनुर्धर नहीं है। वो ये जानता था कि वो भीष्म पितामह से जितना उसके लिए मुश्किल है, और वो ये भी जानता था कि दुर्योधन को गदा युद्ध में हराना आसान नहीं है। तो उसके अंदर भी असफल हो जाने का भाव पैदा होता है। और श्री कृष्ण उसको क्या कहते हैं? उसको यही कहते हैं। इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि विन विन सिचुएशन। तो कृष्ण उसको क्या कहते हैं? कृष्ण उसको कहते हैं कि हतो प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महीम, कि मतलब यदि तुम हार गए तो स्वर्ग भोगोगे, और यदि जीत गए तो तुम्हें धरती का राज्य मिलेगा। यानी आप भी जो है विन विन सिचुएशन के बारे में विचार करें, आपका दिल और दिमाग दोनों एक हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, तो सोचिए कि आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। बुरा से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ? सबसे पहला जो आपके साथ हो सकता है कि आपके मन में विचार आए कि बहुत कठिन परीक्षा है, मेरा सफल होना बहुत मुश्किल है, मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या करूंगा, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, और तब तक मेरी उम्र हो जाएगी, मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी। यदि मैं नौकरी कर रहा हूं तो इस तैयारी क्रम में कहीं ऐसा ना हो मेरी नौकरी चली जाए। या आपको यह डर सता सकता है कि आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार ये कहें कि आज तक एक कंपटीशन तो निकाल नहीं पाया, चला आईएएस की तैयारी करने के लिए। या आप स्वयं ये सोच रहे हैं कि आप कभी स्कूल या कॉलेज में टॉपर नहीं रहे, और तो आप ये परीक्षा कैसे निकाल पाएंगे, ये तो टॉपर लोगों का काम है।
या कि आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कोचिंग कैसे कर पाएंगे, या आपके मन में ये विचार आ सकता है कि आपको जानकारी नहीं है इस परीक्षा की कैसे तैयारी करनी है, आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, या आपके मन में विचार आ सकता है कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं और मैं इसको कैसे करूंगा। तो अब देखते हैं कि इनका इनका विचार, इनका उपाय क्या है, आप इनका हल कैसे निकाल सकते हैं। तो शुरुआत में हर चीज कठिन ही होती है। यदि आप कोई एक छोटी नौकरी के लिए भी आप प्रयास करते हैं तो वहां भी आपको मेहनत करनी होती है, वहां भी अनिश्चितता उतनी ही होती है। दूसरी बात, यदि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और आपने पूरी शिद्दत से प्रयास किया और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो भी मैं बताऊं आपको कि इस तैयारी के क्रम में आप बहुत सी ऐसी क्वालिटीज डेवलप कर लेंगे, जैसे कि आपके अंदर एनालिटिकल पावर डेवलप हो जाएगी, आप में संघर्ष कर करके आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाएंगी। आपको चीजों को देखने का आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर हो जाएगा। आपको समान अध्ययन और जो करंट अफेयर्स है उनकी बेहतर समझ हो पाएगी, हर एक मुद्दे पे आप अपने विचार रख पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और यदि आप इन गुणों के साथ में हैं और आप सफल नहीं भी हो पाए तो आप जहां जाएंगे, जिस फील्ड में हाथ आजमाएंगे, उस फील्ड में आप सफल हो जाएंगे। आप देखिए, कई विद्यार्थी होते हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं और इसके बाद आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं, और इसके बाद जब जॉब की बारी आती है या प्रोफेशन की बारी आती है तो वो नौकरी करने के बजाय वो बिजनेस को चुनते हैं, और उनका बिजनेस कई बार उस चीज से एकदम इतर होता है जिसकी उन्होंने पढ़ाई की होती है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय वो उस तरीके का जो टेम्परामेंट है, जो एटीट्यूड है, जो सोचने का तरीका है, वो डेवलप कर लेते हैं कि वो जहां जाते हैं वहां वो सफल हो जाते हैं। इसी तरह से आपको जो ये डर सता रहा है कि लोग कहेंगे कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आज तक कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाए, तो आप भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं बताऊं आपको, लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो ऐसा सोच ही नहीं सकते, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, वही लोग सबसे पहले आपको बधाई देने के लिए आएंगे और आपसे अपने बच्चे के लिए सलाह मांगेंगे। तो ये फालतू की बात है, और इस तरफ यदि आपके मन में इस कारण नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरफ सोचना ही नहीं है। रही बात इसकी कि आप स्कूल या कॉलेज में टॉपर नहीं रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में टॉपर रहे हो तभी इसमें सफल हो पाएंगे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 12वीं क्लास में या 10वीं क्लास में फेल हो गए थे और इसके बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत अच्छी रैंक हासिल की। इसमें जो जरूरी है वो जरूरी ये है कि आप जो है हर बार हारने के बाद, असफल होने के बाद फिर से नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ खड़े होने की क्षमता रखते हैं। इसमें जरूरी ये है कि आपका टेम्परामेंट, आपकी सोच सही है, सकारात्मक है। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत कर सकते हैं। आप जरूरी ये है कि आपसे जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को आप पहचान पा रहे हैं और उन गलतियों को आप ठीक कर रहे हैं। यदि आपके अंदर ये क्वालिटी है तो बिना किसी संदेह के आप तैयारी करिए, आप सफल होंगे। आपके मन में जो ये विचार है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप कोचिंग नहीं कर सकते, किसने कहा कि आपको कोचिंग करना मस्ट है? इंटरनेट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज्यादातर चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। किताबें आपको लेनी पड़ेगी और आप घर में ही बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। और आजकल जब से ये ऑनलाइन कोर्सेस और इंटरनेट का प्रचार प्रसार हुआ है तब तो और भी बहुत आसान हो गया है और आपको सारा गाइडेंस, सब कुछ जो है इंटरनेट पे मिल जाएगा। और यदि आप ये समझ लें कि यदि आप किसी चीज के लिए शिद्दत से प्रयासरत हैं तो फिर कुदरत भी आपकी मदद करती है और आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई, आपको हर वो तरीके, हर वो चीजें जुटनी शुरू हो जाएंगी जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप को संकल्पित करें और आपका संकल्प इतना मजबूत हो, आपका इतना दृढ़ हो कि वो कोई भी चीज आपको आपके संकल्प से हिला ना पाए। अब मैं बताऊं, अब यदि इसके बाद भी आप नहीं करते हैं तो और ना करने के आपको इस तरीके से 1000 बहाने मिल जाएंगे, पर आपको करने के लिए सिर्फ एक ही बहाना चाहिए। और वो बहाना आपके लिए ये हो सकता है कि यदि आप सफल हो गए तो आज जिस स्थिति में हैं उससे आपकी स्थिति कई गुना बदल जाएगी। आपके पास पावर होगी
कि आप लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और बदले में आपको जो सम्मान मिलेगा, जो उनकी बेस्ट विशेस मिलेंगी, वो अनपैरेलल्ड है, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। दूसरी बात, आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो आपको मेहनत करनी ही होगी। कोई भी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, हर जगह रिस्क है। लेकिन यदि आप इधर रिस्क लेते हैं, इधर मेहनत करते हैं, तो जो आपका वर्क सेटिस्फेक्शन है, जो काम करने की आपकी संतुष्टि है, वो किसी तुलना में कहीं बेहतर है। आप ये मान के चलें कि आप काम करेंगे और आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। और मान लीजिए कि सब कुछ करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाए, तो क्या होगा? तो भी मैं बताऊंगा आपको कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसके बाद भी आप वो सारे गुण आप डेवलप कर लेंगे जो आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए चाहिए, जो एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए चाहिए और एक अपनी लाइफ में सफल होने के लिए चाहिए। और आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आप सफल होंगे। और मान लीजिए कि आपका यूपीएससी नहीं हो पाया, तो कई राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं हैं जहां यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए ये भी नहीं हुआ, तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां आप पढ़ा सकते हैं। यदि आपके अंदर स्किल है, आपने मेहनत करी है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो जहां पे आप काम करके अपनी स्किल को शेयर करके लाखों अर्जित कर सकते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जरूरी ये है कि आप अपने संकल्प को दृढ़ संकल्प में बदलें और पूरी लगन के साथ तैयारी शुरू करें। और इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। यदि आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो अपने आप को आज से ही आईपीएस के रूप में देखना शुरू करिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप आंखें बंद करिए, अपने आप को विजुलाइज करिए कि आप यूनिफॉर्म में हैं। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो विजुलाइज करिए कि आप आईएएस बन चुके हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आपका दिल और दिमाग इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि आप इसी चीज के लिए बने हैं और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, लेकिन आप सफल होके रहेंगे और आप सफल हो जाएंगे।